बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईजी ये नेक का डिज़ाइन है और नया डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाने के बाद नेक को हम इस तरह से शेप दे देंगे। तो नेक को मैंने इस तरह से शेप दे दी है और अब मेरे पास ये पैटर्न है। इसकी लंबाई 2.5 इंच और चौड़ाई इसकी 1.25 इंच है। इसको फोल्ड करके हम इस तरह से सेंटर में रख के इसको ट्रेस कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम 3 पैटर्न जो है वो इनको ट्रेस कर लेंगे। तो सेंटर में मैंने इसमें जो गैप छोड़ा है वो तकरीबन हाफ इंच का है और अब हम यहाँ से सेंटर में से इस तरह से इसको शेप दे देंगे। तो इसकी बाहर वाली साइड पे हम हाफ इंच पे इसी तरह से मार्क कर लेते हैं। तो नेक की बाहर वाली साइड पे 1 इंच पे मैंने मार्क किया है और यहाँ पे हम हाफ इंच पे इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो इसी तरह से नेक की बाहर वाली साइड पे मैंने सारे कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये ग्लू है। इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड का ये जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो नेक की बाहर वाली साइड का मैंने फैब्रिक पेस्ट कर लिया है। सेंटर में इस तरह से कट लगाने के बाद इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसी तरह से बाकी के सारे जो पैटर्न हैं उनके सेंटर में से फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे भी हम इसी तरह से ये वाली ग्लू लगा लेंगे और ये जो सेंटर का फैब्रिक है उसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से एक पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है। तो इसी तरह से बाकी के पैटर्न भी हम रेडी कर लेंगे। तो सारे पैटर्न मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी उल्टी साइड पे ग्लू लगा लेंगे। ग्लू लगाने के बाद अब मेरे पास ये टिश्यू है। इसको हम डबल इसके ऊपर रखेंगे और इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो टिश्यू की एक साइड इस तरह से पेस्ट हो जाएगी, दूसरी साइड पे हम फिर तो इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम ये वाली ग्लू लगा लेते हैं और इस टिश्यू को हम पेस्ट कर लेंगे। तो टिश्यू को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। अब मेरे पास ये डोरी लूप्स हैं। इसकी लंबाई 2 इंच है। इसको पहले मैंने रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे हम दो दो डोरी लूप्स यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ डोरी लूप्स पेस्ट करने के बाद अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा टिश्यू है उसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद नेक का मैंने इस तरह से सेंटर कर लिया है और अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसके सेंटर में इस तरह से नेक को रखेंगे उसकी उल्टी साइड पे और सेंटर में सिलाई लगा लेते हैं। तो सेंटर की सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम नेक को स्टिच करेंगे। तो बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा के इस नेक की सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे सेंटर में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के सीधा कर लेते हैं।
सीधा करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। तो नेक को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और नेक की एक साइड पे हम ये वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसकी एक साइड की सिलाई को हम कंप्लीट करने के बाद इसकी दूसरी साइड पे भी ऐसे ही सेम सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम डोरी लूप्स जो ये जो एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस की आउटलाइन पे हम यहाँ पे इस तरह से कट लगा लेते हैं। कट लगाने से हम अच्छी तरह से इस लेस को स्टिच कर सकेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इस लेस को नेक के नीचे रखेंगे और इसकी सारी जो आउटलाइन है उसको हम इस तरह से नेक के नीचे दबा के रखेंगे और बाहर वाली साइड जो कट वर्क की है सिर्फ वो ही बाहर वाली साइड पे हम रखेंगे। और अब हम इसके ऊपर ये वाली सिलाई लगा के इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब मेरे पास ये बटन है, डोरी लूप्स के सेंटर में सुई धागे की मदद से ये दो बटन हम स्टिच करेंगे। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।